देखिए, पितरों यानी पूर्वजों के सम्मान, उनके प्रति आभार प्रकट करने के पर्व यानी पितृपक्ष की शुरुआत अब हो चुकी है। इस दौरान लोग अपने पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म करते हैं ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। साथ ही साथ पूर्वजों का परिवारजनों को आशीर्वाद मिलता रहे। संगम नगरी प्रयागराज से लेकर हरिद्वार और बद्रीनाथ से लेकर बिहार के गया तक बड़ी तादाद में श्रद्धालु पिंडदान के लिए पहुंच रहे हैं। सनातन परंपरा का पवित्र कालखंड पितृपक्ष जो अब आरंभ हो चुका है। पितृपक्ष यानी वो अवधि जब संतानें अपने पितरों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और मोक्ष की प्रार्थना करती हैं। पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष, ऐसा समय जब पितरों यानी पूर्वजों के लिए पूरी श्रद्धा से अर्पण और तर्पण किया जाता है। ये जीवन के सभी ऋणों से मुक्ति का समय है, पूर्वजों का आशीर्वाद पाने का समय है। पितृपक्ष की शुरुआत के मौके पर प्रयागराज में भी संगम तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने पितरों की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किया। हालांकि रविवार की रात चंद्र ग्रहण लगने के कारण मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे, लेकिन ग्रहण के खत्म होने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में ही मंदिरों को पवित्र कर एक बार फिर कपाट खोले गए। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार पितृ मुक्ति का प्रथम पिंडदान प्रयागराज में होता है। यहाँ किए गए पिंडदान से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज को पितृ मुक्ति का प्रथम और मुख्य द्वार माना जाता है। जब कोई घर से पिंडदान करने के लिए निकलता है, गया वर्जन श्राद्ध करने के लिए निकलता है, तो सर्वप्रथम वो प्रयागराज में आता है, वो विष्णु मुख कहलाता है। फिर उसके बाद वो काशी में करते हैं, विष्णु नाभि काशी में। फिर उसके बाद वो करते हैं गया जी में, जो कि चरण गया जी है। और ये तीनों करने के बाद लोग जो है जब कभी अवसर लगता है तो जाके बद्रीनाथ केदारनाथ में भी पिंडदान करके वो जो है अपने पितरों को मोक्ष दिलाते हैं। धर्म नगरी हरिद्वार के प्राचीन नारायणी शिला मंदिर में भी पितृपक्ष के आरंभ के बाद भक्तों की भीड़ पहुंची। यहाँ हजारों श्रद्धालु अपने पितरों के श्राद्ध के लिए पहुंचे। पुजारियों के अनुसार नारायणी शिला में की गई पूजा से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और सुख शांति की प्राप्ति होती है। जो यहाँ श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के लिए श्राद्ध करता है, वह अपने 100 पितृकुल, पिता बाबा आदि और 100 मातृकुल अर्थात नाना नाना आदि और स्वयं का मोक्ष कर लेता है। इसमें कोई संशय ही नहीं। भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ को मोक्ष का धाम कहा जाता है। इसी वजह से पितृपक्ष के मौके पर बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित ब्रह्मा जी के मस्तक स्वरूप इस शिला पर अंतिम पिंडदान करने से किसी दूसरे स्थान पर पिंडदान की आवश्यकता नहीं रहती। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी श्राद्ध की बयार बह रही है। सिद्धवत घाट और गाय कोठा तीर्थ पर हजारों श्रद्धालु श्राद्ध करने पहुंचे। कहते हैं कि यहाँ माता सीता ने वनवास काल में वट वृक्ष रोपित किया था। वहीं गाय कोठा में भगवान कृष्ण ने अपने गुरु के पुत्रों की मुक्ति के लिए छिपी फाल्गु नदी प्रकट की थी। पिंडदान के लिए यहाँ गया जी जैसा महत्व है। यहाँ दशा कर्म होता है, नाग बलि, नारायण बलि होती है, पितृ शांति के लिए जो है त्रिपिंड श्राद्ध होता है और फिर अंत में भगवान को दूध चढ़ाया जाता है। ये पितरों की शांति होती है तो घर में सुख शांति होती है। पितृपक्ष में पिंडदान की परंपरा के लिए प्रयागराज, काशी और गया खास माने जाते हैं। गया में श्राद्ध करने की मान्यता हजारों वर्षों से चली आ रही है। यहाँ होने वाला पितृपक्ष मेला विश्व भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यही वजह है कि गया के विष्णुपद मंदिर में NRI कल्याण ने अपने दिवंगत भाई और पितरों के लिए पिंडदान किया। हमारा भाई गुजर गए थे पिछले साल, तो उनका प्रथम संवत्सरिक पूजा के लिए आए थे हम इधर। हम
यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको वैकुंठ लोक मिले। इस बार पितृपक्ष के मौके पर एक दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, क्योंकि इस साल पितृपक्ष का आरंभ 7 सितंबर से हो रहा है और इसका समापन 21 सितंबर को होगा। यानी पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से होकर समापन सूर्य ग्रहण पर होगा। पितृपक्ष केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भावनाओं और आत्मिक ऋण से जुड़ी एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति को अपने पूर्वजों से जोड़ती है। देश भर के पवित्र तीर्थ स्थलों पर हो रहा अनुष्ठान श्रद्धा, कृतज्ञता और मोक्ष की एक अद्वितीय यात्रा है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ गया से पंकज कुमार। गुड न्यूज टुडे।